Okay. Now in previous class we see which are the formulae to find the sum of the n terms of special series, that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 like that, 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square, and 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dash 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 plus n cube. इसके लिए अलग अलग क्या फार्मूले थे ये हमने पहले क्लास में देखा है. अभी we shall see some examples depending on this. Okay, the question is find the sum. Find the sum to n terms of each of the following series given by या given below. Example number 1. Example 1 है 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus and so on. इस टाइप का अगर आपके पास में सीरीज है तो इसके n टर्म्स की समेशन क्या होगी, है ना. तो सॉल्यूशन देखिए. सॉल्यूशन here the series is 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 plus and so on plus लास्ट टर्म क्या होगा. चलो डाइट here nth टर्म क्या होगा इसका. nth टर्म देखो n इज इक्वल टू 1 रखा तो ये 1 से बड़ा है ना. n इज इक्वल टू 2 रखा तो ये 3 1 से बड़ा है. तो लास्ट टर्म इस तरह से हम जाएंगे तो 1 2 3 4 डैश डैश ये आ जाएगा n इंटू नेक्स्ट टर्म है n प्लस 1. ऐसा हो जाएगा. सो nth टर्म इज n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस nth टर्म है. तो सभी इन टर्म्स की हमेशा आपको यहाँ पे सम करना पड़ेगा, है ना. n स्क्वायर प्लस n पहला टर्म n 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे n टर्म्स और n प्लस 1 वाले ऐसे टर्म, ये 2 3 4 ऐसे टर्म. तो यहाँ पे द सम टू n टर्म्स इज गिवन बाय देयरफॉर sum to n terms is given by तो ये जो है इसका सम लेना पड़ेगा इक्वल टू ए n स्क्वायर टर्म्स की समेशन प्लस समेशन ऑफ n टर्म्स, है ना. तो यहाँ पे समेशन ऑफ n टर्म 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इसका सम होता है n into n plus 1 twice n plus 1 upon 6 प्लस n टर्म्स की समेशन 1 plus 2 plus 3 plus 4 n into n plus 1 upon 2 हो जाएगा, है ना. इसे सॉल्व करो क्या मिलता है देखो. इसको सिंप्लीफाई करो. n plus 1 कॉमन ले लो n plus 1 तो ब्रैकेट में रहेगा n into twice n plus 1, है ना, अपॉन 6 प्लस n रहेगा n by 2 इस तरह से, है ना. n into 2n plus 1 रहेगा. यहाँ पर n plus 1 बाहर लिया मैंने, यहाँ का n plus 1 बाहर आ गया, यहाँ पे n रहेगा. ओके. सो n टर्म की समेशन n plus 1 इन ब्रैकेट यहाँ पे 2 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, 6 हो जाएगा. 6 डिवाइडेड बाई 6 1 तो n into 2n plus 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 3 into n 3n क्या हो जाएगा. तो n plus 1 into इसको सॉल्व कर 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n अपॉन 6, है ना. तो ये हो जाएगा n plus 1 into n और 3n 4n हो जाएंगे 2n स्क्वायर प्लस 4n अपॉन 6, राइट. सो आगे हो जाएगा इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू यहाँ पे n को बाहर ले लो
n इंटू एन प्लस वन, यहाँ से n को बाहर ले लो तो ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पर 2n प्लस फोर, 2n प्लस 4, 2 को भी बाहर ले सकते हैं, ठीक है, प्लस 4 अपॉन 6, 2 को बाहर लीजिए, 2 इंटू ब्रैकेट n इंटू एन प्लस वन एन ब्रैकेट n प्लस 2 रहेगा, 2 को बाहर ले लो, अपॉन 6, 2 1 2, 2 3 6, therefore Fn is equal to n into n plus 1 into n plus 2 upon 3. So this will be the formula to find the sum of these terms. अगर आपको पहले 5 टर्म्स की सम निकालना है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, आगे का 5 into 6, ये 5 टर्म, इसकी अगर सम निकालना है तो n इज इक्वल टू 5 रखना पड़ेगा। ये जो सीरीज है आपकी, इसका समेशन निकालने के लिए फार्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्य डाला का समृद्धि है, हाँ, ओके। दूसरा फार्मूला बकायदा, दूसरा फार्मूला देखो, सेकंड क्वेश्चन, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5, ये तीसरा टर्म, प्लस एंड सो ऑन, इसके आपको सम करना है। ऐसा अगर आपके पास में सीरीज है तो उसका सम करने का क्या फार्मूला होगा, व्हाट विल बी फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ दिस टर्म्स। सो हियर nth टर्म इज इक्वल्स टू ये 1, उसके बाद में का 1 से बड़ा, उसके बाद और 1 से बड़ा, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2, ये आपका nthवा टर्म है। तो इसको लिखो n इंटू एन स्क्वेयर प्लस n इंटू एन प्लस 2, n प्लस 2 है ना, इसको और सिंपल n स्क्वेयर इंटू n क्यूब प्लस 2n स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर प्लस 2n, that is n क्यूब प्लस 3n स्क्वेयर प्लस 2n। सो ये nth टर्म ये होगा, nth टर्म। तो ऐसे n टर्म्स का समेशन, देयरफॉर सम ऑफ ऑल n टर्म्स, that is Sn इक्वल्स टू n क्यूब वाले टर्म, हर एक टर्म में जैसे n क्यूब आएगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, यहाँ पे 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे वाले आ जाएंगे। तो n क्यूब, यहाँ पे n क्यूब है ना, n इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पर n क्यूब प्लस यहाँ पे 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 2 इंटू n, ऐसा समेशन हो जाएगा n टर्म्स का समेशन। अभी समेशन का फार्मूला लगा लीजिए यहाँ पर, समेशन का फार्मूला Sn, देयरफॉर Sn इक्वल टू ये n क्यूब है, तो फार्मूला है n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 होल स्क्वायर n क्यूब वाले टर्म, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे वाले, प्लस 3 इंटू एन स्क्वायर वाला फार्मूला हमारा n इंटू एन प्लस वन इंटू ट्वाइस एन प्लस वन अपॉन 6 वाला है, प्लस 2 इंटू n टर्म्स 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे वाले टर्म, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 है, ठीक है। 3 3 3 2 6, 2 2 कैंसल, ओके। तो n टर्म्स का समेशन कितना होता है, Sn इक्वल टू ये होगा आपका n इंटू एन प्लस वन, यहाँ पे स्क्वायर दे दो, नहीं तो ऐसा अपॉन a4 हो जाएगा, प्लस n इंटू एन प्लस वन ट्वाइस n प्लस वन अपॉन 2 प्लस n इंटू एन प्लस वन अपॉन 1 है यहाँ पे, है ना। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करो इसे, या तो पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 4 n स्क्वेयर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वेयर, n इंटू तो 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 इंटू n प्लस 1 होगा, इंटू ट्वाइस n प्लस 1 होगा, प्लस
4 डिवाइडेड बाय 1 4, 4 इंटू एन, 4n इंटू ब्रैकेट n+1 होगा। ठीक है, अभी मैं 4 को बाहर लेता हूँ और इसमें से ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। n इंटू n+1 को बाहर लेते, n इंटू n+1 अपॉन 4 को बाहर लीजिए तो क्या रहेगा, देखो n निकल गए हैं, n स्क्वायर में का n रहेगा, n+1 होल स्क्वायर, एक n+1 बाहर आ गया तो n+1 रहेगा, फिर 2n इंटू 2n, n तो बाहर आ गया, 2 रहेगा, खाली सिंपली 2 रहेगा, n इंटू n+1 बाहर आ गया तो यहाँ पे 2 इंटू 2n+1 रहेगा, प्लस 4 रहेगा, है ना। अब इसे सिंप्लीफाई करो, therefore Sn equals to n into n+1 अपॉन 4 ब्रैकेट में इसको सिर्फ n स्क्वायर ये प्लस n प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 4n 2 इंटू 2n प्लस 2 एंड प्लस के कितना हो गया, n इंटू n पे बाहर आ गया 4 रह गया था, ओके, प्लस 4, ओके। सो ये हो जाएगा आपका, therefore Sn equals to n into n+1 upon 4 in bracket n square plus ये 5n है ना, n square plus 5n और प्लस a 6 हो जाएगा। So this will be the formula to find the sum of n terms of the given series। तो यहाँ पे अगर इस टाइप के अगर 3 टर्म्स की एडिशन निकालना है, 3 टर्म्स है, n की वैल्यू 3 रखो, you will get the answer of this, okay। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वन अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन, ये सीरीज है, इसका सम निकालना है। तो यहाँ पर nth टर्म जो होगा, nth टर्म इक्वल टू ये 1 है, ये 1 से ज्यादा है तो 1 अपॉन n इंटू n+1 ऐसा वाला टर्म है ना। तो अभी मैं 1 अपॉन n इंटू n+1 जो है इसको इस तरह से लेते हैं, 1 अपॉन n इंटू n+1, ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन आपके 12th क्लास में है। इसको कैसे समथिंग प्लस समथिंग लिखना है, देखो इसको क्या लिखता हूँ मैं, कैपिटल A अपॉन ए फर्स्ट फैक्टर n प्लस कैपिटल B अपॉन ए सेकंड फैक्टर n+1 ऐसा लिखो, और A और B की वैल्यू निकालना। अभी क्या करना है, 1 अपॉन n इंटू n+1 equals to a cross multiply a into n+1 plus b into n upon n into n+1, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 1 equals to an plus a plus bn, तो यहाँ पे n का टर्म नहीं है तो 0 इंटू n है प्लस 1 है इक्वल an प्लस bn, तो a प्लस b इंटू n प्लस b। अभी इक्वेट करना है, n के कोएफिशिएंट, n का कोएफिशिएंट ये है, इधर इनका कोएफिशिएंट 0 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 और कांस्टेंट नंबर 1 इक्वल टू b, तो b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 रख दे यहाँ पे, तो इक्वल टू -1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे b इक्वल टू 1 आ गया, हाँ, तो यहाँ पर b इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। a और b वो वहां पे रखना है, तो 1 अपॉन n इंटू n+1 को मैं 1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n ऐसे लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे देखो फिर से बताता हूँ कैसे किया, a था यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई n+1, b से मल्टीप्लाई किया bn n इंटू n+1 1 अपॉन n इंटू n+1 ऐसे था ना। तो फिर 1 इक्वल टू ये कैंसिल करो, an प्लस a प्लस bn, फिर यहाँ पे 0 इंटू n 1 प्लस 1 एक कांस्टेंट नंबर इक्वल टू a प्लस ए बी इंटू n और प्लस सॉरी ये b है ना, सॉरी दिस इज a,
A, it is A, okay. So A plus B equal to ये 0 and A constant number है, A equals to 1 हो जाएगा, constant number equal to constant number, तो ये इक्वल टू अगर 1 है तो B इक्वल टू यहाँ पे आएगा -1, तो +1 -1 0 होगा, तो B इक्वल टू -1 आ जाएगा, -1। देयरफॉर nth टर्म जो होगा उसका ये होगा, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे +1 यहाँ पे -1, तो ये होगा 1/n -1/n+1, ऐसा उसका nth टर्म। इसी को इस तरह से लिखा मैंने, बस 1/n -1/n+1, इस मेथड से मैंने इसको अलग अलग किया, ठीक है ना। अभी इसका सम देखो, इस टर्म का अगर सम होगा देखो, तो यहाँ पे Sn इक्वल्स टू क्या मिलेगा, n की वैल्यू 1 रखो तो 1 - 1/2 पहला टर्म मिलेगा, प्लस n रखो 1 यहाँ पे 2 आएगा, प्लस 2 रखो तो 1/2 -1/3 प्लस 1/3 -1/4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसी मिलेगी। तो देखो -1/2 1/2 के साथ में, -1/3 1/3 के साथ में लास्ट टर्म जो होगा यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे पहला वाला 1 एज इट इज रहेगा, बराबर है ना, पहला वाला 1 एज इट इज रहेगा, है ना, और माइनस लास्ट वाला टर्म कैंसिल नहीं होगा किसी के साथ में, ये वाला टर्म जो होगा लास्ट वाला वो यहाँ पर 1/, यहाँ पर जैसे कि प्लस 1/n आएगा, -1/n आएगा, और यहाँ पे प्लस फिर जो आएगा ये वाला टर्म आ जाएगा बाद में, या पहले माइनस आएगा, -1/n प्लस 1/n ये, और -1/n+1 लास्ट आएगा, तो ये प्लस 1/n पहले के साथ में कैंसिल होगा, जैसे +1/3 -1/3 के साथ कैंसिल होगा, ये लास्ट टर्म बचेगा, तो इस तरह से आएगा 1 - 1/n+1, ये समेशन हो जाएंगे Sn। तो ये यहाँ पर अभी मैं सम किया इसलिए डायरेक्ट Sn हो गया, तो यहाँ पे सभी टर्म की समेशन ही किया मैंने, कुछ टर्म कैंसिल लगे बचा ही, तो इसलिए समेशन का फॉर्मूला Sn का ये होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो n+1 -1/n+1, तो दैट इज n/n+1, ये आपका आंसर होगा n/n+1। इस फार्मूले से इसका हम सम निकाल सकते हैं। देखो जैसे कि दो टर्म, ये पहले दो टर्म का समेशन क्या होगा, दो टर्म दूसरा टर्म 2/2 + 1, देखो 2/3 आता है, देखो ये क्या होगा 1/2 प्लस ये 1/6, ये 6 है ना, ये 6, ये 3 + 1 4/6 मीन 2/3, तो पहले दो टर्म्स की सम, तो n की वैल्यू आपको 2 रखना है, दो टर्म्स की, तीन टर्म्स की n की वैल्यू 3 रखना है, तो इस तरह से ये हम फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं समेशन के लिए। ओके, देन फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, फाइंड द सम टू n terms of following series, series है आपका n into n+1 into n+4, इस टाइप का सीरीज होगा। जैसे यहाँ पे क्या 1 into 2 into ये 5 है, यहाँ पर पहला टर्म n में फॉर्मूला, इस टाइप का सीरीज। दूसरा जो होगा 2 into 3 into 6 सेकंड टर्म, तो ऐसी वाली सीरीज अगर है तो इसका सम क्या होगा, तो यहाँ पे nth टर्म जो है हियर nth टर्म होगा, या मल्टीप्लाई करो इसको n² + n इन ब्रैकेट n+4, दैट इज n³ + 4n² + n² + 4n, so n³ + 5n² + 4n, ये nth टर्म है आपका। ओके, ये nth टर्म है, ऐसे वाले टर्म्स है, देयरफॉर समेशन जो होगा Sn = n³ वाले जितने भी टर्म्स होंगे उसका समेशन होगा, प्लस 5 into n² वाले जो टर्म होंगे उसका समेशन होगा, प्लस 4 into n वाले टर्म उसका
समेशन होगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लीजिए अभी, n क्यूब मीन्स n इंटू n प्लस वन अपॉन 2 होल स्क्वायर, n क्यूब वाले टर्म का समेशन, प्लस 5 इंटू n स्क्वायर वाले n इंटू n प्लस वन इंटू ट्वाइस n प्लस वन अपॉन 6 प्लस 4 इंटू n मीन्स n इंटू n प्लस वन अपॉन 2। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करो, ये जो होगा आपका n स्क्वायर n प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5 इंटू n प्लस वन इंटू ट्वाइस n प्लस वन अपॉन 6 होगा, प्लस 2 टू 4 तो 2n इंटू ब्रैकेट n प्लस वन अपॉन 1 होगा। अब इसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई दिस, क्या मिलता है देखो, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, n यहाँ पर है, n यहाँ पर है, n यहाँ पर है, तो Sn, n को बाहर ले, n प्लस वन इधर है, n प्लस वन इधर है, n प्लस वन इधर गई, तो n इंटू n प्लस वन बाहर ले लो, ब्रैकेट में रहेगा n इंटू n प्लस n बाहर आए, n रहेगा यहाँ पर और n प्लस वन रहेगा, प्लस 5 इंटू यहाँ पर, यहाँ पे 4 दे दो, 5 n इंटू n प्लस वन बाहर आ गया तो यहाँ पे 2n प्लस वन रहेगा अपॉन 6, प्लस इधर सिंपली 2 रहेगा, इस तरह से n इंटू n प्लस वन कॉमन ले लिया मैंने। ओके, सो इक्वल्स टू n इंटू n प्लस वन, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लो 12 ले लेते हैं, एलसीएम 12 ले लीजिए, तो कितना आता देखो, यहाँ 4 3 12, 3 इंटू 3n इंटू n प्लस वन प्लस 10 इंटू ब्रैकेट 2n प्लस वन प्लस यहाँ पे 24 आएगा, राइट। चलो तो n इंटू n प्लस वन, या 12 को भी बाहर ले लो, चलो ये क्या होगा 3n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 20n प्लस 10 प्लस 24 इक्वल्स टू n इंटू n प्लस वन अपॉन 12 इंटू 3n स्क्वेयर प्लस 23n प्लस 34 हो जाएगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आप कितना मिलता है देखो, n इंटू n प्लस वन n प्लस 4 वाला चाहिए था हमारा। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, चलो तो यहाँ पर मिलेगा, बस दिस विल बी द आंसर, n इंटू n प्लस वन अपॉन 12, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी आगे इसको फैक्टराइज करने, फैक्टराइज नहीं होगी वो, सो दिस विल बी द Sn समेशन ऑफ n टर्म्स, यही आपका समेशन हो जाएगा। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 2n स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू दी पावर, ऐसा अगर सीरीज है आपका इस टाइप में का, तो इसका समेशन क्या निकालेंगे, हियर nth टर्म इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू दी पावर n है, ठीक है। तो पुटिंग, अभी टर्म कैसे मिलती है, आप पहले सीरीज निकालो, पुटिंग n इज इक्वल 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, इस तरह से, तो यहाँ पे सीरीज मिलेगा आपको, सीरीज किस टाइप का मिलेगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे 2 का पावर 1 मिलेगा, बराबर है। ये फर्स्ट टर्म, प्लस सेकंड टर्म जो होगा 2 स्क्वायर होगा, यहाँ पर प्लस 2 स्क्वायर होगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 रखो, 3 स्क्वायर 2 का पावर 3 होगा, ये थर्ड टर्म, फिर 4 स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 होगा, प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से आप करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ऐसा करते जाओ मैं, तो लास्ट टर्म जो मिलेगा आपको प्लस डैश डैश डैश, यहाँ मिलेगा n रेज़ टू दी पावर n, और सॉरी
हाँ n स्क्वायर ही मिलेगा, n स्क्वायर प्लस 2 रेस्ट टू द पावर n मिलेगा, 2 रेस्ट टू द पावर, क्योंकि ये nth टर्म ही है, दिस इज nth टर्म, ठीक है ना। तो ये आपका Tn है, तो Tn nth टर्म है, तो इसकी अगर हम एडिशन करूंगा, ऑड ऑल द ऐड करो इसको, तो यहाँ पर n स्क्वायर वाले टर्म, तो यहाँ पे Sn जो होगा ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n टू वन प्लस n स्क्वायर, ऐसे आ जाएंगे, प्लस सेकंड ब्रैकेट में आएंगे 2 का पावर 1 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 का पावर n, ऐसे आ जाएगा। इसमें से सिलेक्ट करो आप, ये वाला टर्म ये वाला टर्म ये वाला टर्म इसमें आ जाएंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 लाइक दैट, ओके। अभी Sn इक्वल टू, इसकी समेशन हमारे पास में n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6, ये फार्मूला है ऐसी समेशन का, है ना। प्लस सेकंड जो है ये आपका जीपी है, देखो 2 का पावर टू 4 ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन रेशियो 4/2, रेशियो जो r इक्वल टू 2 आता है और a इक्वल टू 2, ये जीपी में होगा, देखो 2 4 8 16, दिस फॉर्म्स जीपी। सो यहाँ पे कॉमन रेशियो 2 का है, a इक्वल टू 2 का है, सो a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस 1, a इंटू आर रेस टू द पावर में 2 का पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, इस तरह से हो जाएगा। सो दिस विल बी n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 रेस टू द पावर n माइनस 1, ओके। सो दिस विल बी द समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, ये जो सीरीज हुई है, तो n इज इक्वल टू आपको 10 टर्म चाहिए इस टाइप के, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 रखो, you will get the sum of all 10 terms, okay।